ते कल्यात्मने कालोकानां त्रिलोकानां ये विद्याधरगुणायते भट्टमंगल के श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समस्त महाराज की जय हो। काली माता की जय हो। आचार्य भगवान समस्त महाराज द्वारा 2000 साल पहले लगभग 1800 साल पहले करीब ये पुस्तक लिखी गई। श्रावकों के लिए रतन प्रस्थापक जिसमें 12 व्रतों के द्वारा आचार्य भगवान ने जीवन पर्यंत व्रतों को धारण करने का, जीवन चलाने का, जीवन यापन करने का, अशुभ कर्मों से रहित, पाप कर्मों से रहित जीवन बताया। और उसके बाद जब जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है तब आचार्य भगवान ने यहाँ पर संलेखना का वर्णन किया गया। संलेखना 4 स्थितियों में बताई गई। पहली उपसर्गों के द्वारा, उपसर्ग मनुष्य, देव, पशु या प्रकृति किसी के द्वारा भी हो सकता है। दूसरा बताया दुर्भिक्ष, कहीं अकाल पड़े, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, जहाँ बचने की कोई संभावना ना हो, ऐसी स्थिति में संलेखना यानी चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके आत्मध्यान में लीन होना और एक स्थान पर बैठ जाना। ऐसा ये समाधि मरण। और तीसरा जलती यानी बिल्कुल बुढ़ापा, ऐसी अवस्था जब हाथ पैर सब कार्य करना बंद कर दें और ऐसा लगे कि बस अब जीवन देश नहीं बचा, उस समय संलेखन धारण करना और व्यायाम बहुत अधिक ऐसा अर्थात हो जाना जिनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं हो। उससे पहले कि वो रोग के द्वारा मरण को प्राप्त हो, वो संलेखन धारण करके अपने जीवन को पूर्णता की ओर प्राप्त करें। अब चलते हैं 123वां श्लोक। नदी रोग, ऐसा असाध्य रोग जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अंतरे क्रियाधिकरणम तप फलम सकल दर्शनम विस्तुवते तस्माद्भावसुभवम समाधि मरणै प्रतीतव्याम्। क्योंकि सकल दर्शनी सर्वज्ञ देव अंत समय में समाधि मरण के आश्रम तक का फल कहते हैं। यानी जिस समाधि मरण की जो प्रशंसा करते हैं, ऐसे सकल देव यानी सकल दर्शन को धारण करने वाले सर्वज्ञ देव भी ऐसे संलेखना व्रतों की प्रशंसा करते हैं। इसलिए जब तक भक्ति है तब तक समाधि मरण के विषय में प्रश्न करते रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है आचार्य भगवान ने कि समाधि मरण बहुत दुर्लभ है, इतना सुलभ नहीं है। हम जब शांति पाठ पढ़ते हैं तो उसमें अंतिम लाइन आती है कि दुर्लभ, ऐसा समाधि मरण तो दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ समाधि मरण के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। यानी ऐसे भावना वाली चाहिए। अब प्रयत्न कैसे करना चाहिए वो आगे बताएंगे, लेकिन भाव ऐसे होनी चाहिए कि मेरा मरण हो तो समाधि मरण हो, ऐसे अंतरंग में भावना हमेशा उत्पन्न रहनी चाहिए। और बीच बीच में जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के चारों प्रकार के आहार का त्याग करके ध्यान करते हैं, आत्मध्यान करते हैं। वहीं से उनकी प्रैक्टिस शुरू हो पाती। एकदम से अंत में आ गया और बिल्कुल ही चारों प्रकार का आहार त्याग कर लिया तो संप्रेत परिणाम उत्पन्न होंगे, या बार बार मन करेगा कि प्यास लग रही है, कट टूट रहा है, भूख लग रही है। लेकिन ऐसी वेदनाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न लगातार करते रहना चाहिए। यहाँ पर ये आचार्य भगवान कह रहे हैं अंत समय सकल फलों फल रहा वे विश्व व्यक्ति की ये वाणी। इसीलिए अब ये ताकत दिवस माने समाधि मरण करे, यतन करते रहना है तुम्हें मोक्ष तब वर्ण करे। समाधि मरण मुनि महाराजों को भी नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि सारे मुनि महाराज हो जाए और सबको समाधि मरण हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है। भाई अभी हृदय गति रुक गई,
बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अटैक पड़ गया एकदम से, समाधि मरण का मौका ही नहीं मिला, या कभी कभी बिहार कर में एक्सीडेंट हो गया, या बहुत सारी विषमताएं हैं ऐसे जीवन में। इसलिए ऐसे दुर्लभ समाधि मरण को बहुत ही पुण्यशाली जीव होता है वही कर पाता है। और जो समाधि मरण करता है वो नियम से निकट भव्य होता है, नियम से निकट भव्य होता है। जो बहुत ज़्यादा पुण्य होते हैं हमारे, जो हमारे बीच में महाराज जी थे, स्वतंत्र सागर बने, और कितनी भव्य समाधि मरण उनका हुआ, उन जैसा समाधि मरण को हमने अभी तक देखा ही नहीं। आपने सुना बहुत है, लेकिन मानिकचंद जी का, हाँ, स्वतंत्र सागर के मानिकचंद जी थे, सभी जानते हैं, या जितने भी बड़े ही मतलब कितने क्षमता के भाव थे उनके, कितने निर्मल भाव रहते थे। हम लोगों को तो उन्होंने ही सिखाया पूरा सब कुछ, और सिखा के जब यहाँ से दीक्षा ली एकदम उनकी अलग दीक्षा हुई, पूरी दीक्षा हुई, और समाधि भी हुई तो 60-70 मनराजों के बीच में समाधि। ये बहुत दुर्लभ है, बिल्कुल विधि विज्ञान से जो कहती है ना, छपक मनराज एकदम लगातार उनके पास बैठे हुए हैं, दो आगे दो पीछे, दो साइड में, दो इधर लगातार वो धर्म ध्यान करा रहे हैं, उनको सोने नहीं दे रहे, उनको नींद नहीं आने दे रहे, लगातार बोलते जा रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से चतुर्मास हुआ था। हाँ, और उन्हीं के प्रयास से जयपुर हाउस में एकमात्र चतुर्मास हुआ है। वो हमारे उस समय के मंत्री जी बता रहे हैं जी कि उन्हीं के प्रयास के द्वारा ही वो संपन्न हो पाया था, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी हुई। संयोजक वही थे, संयोजक भी बने नहीं जब उन्होंने किया। ऐसे ही मेरू भूषण जी की समाधि बहुत अच्छी समाधि हुई, और वो भी संवेद निकट सिद्धि क्षेत्र में। जब वो लेटे हुए थे तो बिल्कुल समाधि जिस समय मरण का समय आया तो उस समय उन्होंने कहा कि कोई लेटे लेटे थोड़ी होती है समाधि, बैठ के होती है। और वो बैठे और सारे जाप बंद करवा के उन्होंने ओम नमो सुचाड़ा, ओम नमो सुचाड़ा कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, 12 वर्षों से वो समाधि की अभ्यास कर रहे थे। उस समाधि का जब भी उसमें चर्चा करते थे वो यही चर्चा करते थे कि मैं तो समाधि मरण करूँगा, बहुत अच्छा समाधि मरण करूँगा, ऐसी निर्मल भावना उनकी थी। और उनको इतना अच्छा समाधि मरण उन्होंने प्राप्त किया कि कोई बड़े बड़े मनराज भी ऐसे समाधि मरण नहीं कर पाते। लेकिन उनकी भावना, उनका प्रयास वो उनको अंत समय की क्रिया अर्थात संन्यास को धारण करना भी संभव है। ऐसा सर्वदृष्टि सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, अर्थात सर्वज्ञ देव उसी तप के फल की प्रशंसा करते हैं। ऐसी तपस्या की सर्वज्ञ देव भी प्रशंसा करते हैं। पहली बार पढ़ने में आया है कि सर्वज्ञ देव भी किसी की प्रशंसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव भी जो समाधि मरण का लगातार प्रयत्न करता रहता है और समाधि मरण के द्वारा अपने मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसे जीव की सर्वज्ञ देव भी प्रशंसा करते हैं, जो अंत समय संन्यास का आश्रय देता है। जब ऐसा है तब अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसे अपने जो उसका क्रियाकलाप है, जो उसका जीवन जीने का तरीका है, उसमें शुद्धि करते जाना चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो रात्रि भोजों का त्याग करना, जमी कंदों का त्याग करना, उसके बाद फिर एक दो प्रतिमा ले लेना, उसके बाद बाहर की चीज़ों का त्याग करना, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, लगातार अपनी विशुद्धि को बढ़ाते जाना चाहिए। उसके बाद केवल घर की बनी हुई चीज़ों को खाना, उसके बाद मर्यादित वस्तुओं को ही ग्रहण करना, कोई भी अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाना। लगातार जो इस तरह के प्रयास करता है वही समाधि मरण का प्रयास करने की सोच सकता है। अन्यथा समाधि मरण बहुत दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न के समान है, बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से ये मिलती नहीं है। जिस तरह जीवन पर्यंत शास्त्र का अभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि युद्ध में चूक जाता है तो उसका शास्त्र अभ्यास, शस्त्र का अभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि युद्ध में चूक जाता है तो उसका शस्त्र अभ्यास निष्फल जाता है। उसी प्रकार जीवन भर का तप धारण करता है, परंतु अंत समय में यदि उसके भाव बिगड़ जाए और संन्यास धारण नहीं करता तो उसका तप निष्फल आ जाता है, क्योंकि अंत समय में
तप का फल है, इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार संन्यास धारण करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। करेंगे या वाणी के ज्ञान से जय लोकालो ओ वाणी में तत्व संस्कारी दूरो एक वाणी वाणी जो जन्म है जो तेरी चढ़ाई ये बजो वरेंद्रो गुरुदेव देवादेव दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष बोले निवारण की जय हो।